सो महाराज चित्रकेतु ने भगवान बलराम जी को, लॉर्ड अनंत शेष को बहुत अच्छी प्रार्थनाएं ऑफर की। भगवान अनंत शेष इतने प्रसन्न हो गए कि महाराज चित्रकेतु ने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टच किए थे। उन्होंने बोला था कि भगवान आपका नाम मात्र लेने से ही हृदय जो है वो पूरी तरह क्लीन हो जाता है। आपको देखकर आपको देखने का मौका इसीलिए मिला क्योंकि मेरे गुरुदेव नारद मुनि जी की कृपा हो गई मेरे ऊपर। उन्होंने मुझे ट्रेन किया मंत्र पठन में, और आपका दर्शन हुआ। नहीं तो मुझे दर्शन होना पॉसिबल ही नहीं था। सारे भौतिकवादी देखो, उनके पास आंखें ही नहीं होती आपको देखने के लिए। वो अपनी इच्छाओं में ही अंधे हो चुके होते हैं कि उनके पास आपको देखने की आंखें ही नहीं होती। उनको लगता है कि सब कुछ इंडिपेंडेंटली वो लोग कर रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि सारी शक्तियां आपसे आती है और सब कुछ आप ही कराते हो। ये भौतिकवादियों को समझ में नहीं आता। ब्रह्मा जी है, इंद्र है, ये सब लोग आपके बताने के बाद ही एक्ट करते हैं। आप ही हो जो उनको इंस्ट्रक्ट करते हो। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ क्योंकि आपके हजारों हजारों सर है। आपके हजारों हजारों सरों के ऊपर एक राई के दाने जैसे कई सारे ब्रह्मांड जो है वो आप बैलेंस कर रहे हो। तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप कई सारे ब्रह्मांडों को सपोर्ट करते हो और बैलेंस करते हो। जो चित्रकेतु महाराज ने ये सब बोला ना, तो भगवान अनंत शेष ने बहुत अच्छी स्माइल दी उनको और उन्होंने कहा कि राजन, तुम तो एक परफेक्ट स्टेज अचीव कर चुके हो। परफेक्शन अचीव कर चुके हो अपने जीवन में। परफेक्शन मतलब एकदम आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हो जिसमें अभी कोई इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हें अपने हृदय में दिव्य ज्ञान आ गया है क्योंकि तुमने अपने गुरु की बात मानी है एज इट इज। नारद मुनि जी और अंगिरा की बात तुमने मानी है, इसलिए तुम्हारे हृदय में दिव्य ज्ञान आया हुआ है। और तुम मुझे फेस टू फेस देख भी पा रहे हो। सारे जितने भी जीवात्माएं हैं वो मेरी ही एक्सपांशंस हैं। मैं परमात्मा बनकर सबके हृदय में रहता हूँ और सब लोग मेरे अंदर रहते हैं। मेरा नाम में, मैं अपने नाम में रहता हूँ और मैं अपने रूप में रहता हूँ। तो ऐसे करके मेरे दो दो रूप है। जो भी मेरा नाम लेता है वो सारी हृदय हृदय को साफ कर देता है। उसका हृदय एकदम पवित्र हो जाता है जो मेरा नाम लेता है। ये भौतिक जगत जो है इसमें कई सारी जीवात्माएं हैं, और सारी जीवात्माएं कभी जागृत अवस्था में रहती है, कभी सुप्त अवस्था में रहती है, तो कभी सपने वाली अवस्था में रहती है। तो जो ये सारी तीनों अवस्थाएं जो है वो मेरी ही एनर्जी से चलती है। मैंने ही ये अवस्थाएं बनाई है इन सब के लिए, और मेरी ही एनर्जी उसमें है। इसलिए अगर तीनों अवस्थाओं में तुमने मेरे बारे में सोचा तो मैं तुम्हें फेस टू फेस मिल सकता हूँ। ये जो भौतिक जगत के लोग हैं वो तीन तरीके के कॉन्शियसनेस में रहते हैं। देर आर थ्री चेंजिंग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब तीन तरीके की चेतनाएं होती है सारे बद्ध जीवों की। बद्ध जीव मतलब कौन? जो माया के अंडर है, जो रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण वाला बिहेवियर दिखाते हैं, ये सारे बद्ध जीव। तो जितने भी बद्ध जीव हैं उनको आप अगर देखोगे तो वो तीन चेतनाओं में रहते हैं। They can perceive themselves in these states. The fact that they can know means that they have consciousness. तो आप देखोगे सारे बद्ध जीव जो होते हैं ये तीनों अवस्था में रहते हैं। वेकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप, मतलब जागृत, स्लीप सुप्तावस्था और सब स्वप्नावस्था। तो सारे बहुत बद्ध जीव ये तीनों इसमें रहते हैं। और वो अपने आप को आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं कि मैं सो रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ, या फिर मैं जागृत हूँ। ये तीनों स्टेट्स जो है चेतनाओं की, ये उनके पास होती है। इसका मतलब उनके पास चेतना है और वो पहचान सकते हैं। अभी ये जो चेतना होती है ये ब्राह्मण की क्वालिटी है, इसलिए वो लोग अपने आप को कभी कभी ब्राह्मण के इक्विवेलेंट समझ लेते हैं। तो कुछ कहते हैं ना लोग, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये मायावादियों का कंसेप्ट कहाँ से आता है? जहाँ पे उनको लगता है कि हम ब्रह्म के इक्विवेलेंट हो गए। क्यों इक्विवेलेंट हो गए? क्योंकि हमें समझ में आ गया मैं जागृत अवस्था में हूँ, मैं सुप्त अवस्था में हूँ, या मैं स्वप्न अवस्था में हूँ। तो आपको समझ में आ जाता है स्वप्न अवस्था कौन सी होती है, जहाँ पे आपको लगता है जो भी झूठ है वो सच है। मतलब आपको सब कुछ सच लगने लग जाता है। सडनली माया जो भी बना रही है आपके सामने
सब सच लगने लग जाता है। उसके बाद आप सुप्तावस्था में कब होते हो? जब आपको लगता है भगवान है ही नहीं, सब हम ही कर रहे हैं, सब हम लोग ही बिल्डिंगें बांध रहे हैं, हम लोग ही सब कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। और जागृत अवस्था क्या है? कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तीन अवस्थाएं बद्ध जीव के अंदर भी आती है। और अगर बद्ध जीव ये समझ सकता है, जब वो समझ लेता है तो उसको लगता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण के इक्विवेलेंट हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन क्योंकि दे डोंट कॉज दीज थ्री स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, दे आर नॉट क्वांटिटेटिवली वन। लेकिन क्योंकि आप खुद कॉज नहीं हो, आप कारण नहीं हो, सुप्त अवस्था में जाने के लिए भी आप कारण नहीं हो, पीछे से ही आप सुप्त अवस्था में आ रहे हो, पिछले कई सारी योनियों से आपके प्रारब्ध ही ऐसे कि आप सुप्त अवस्था में हो। तो आप डायरेक्टली कारण नहीं हो, स्वप्न अवस्था में जाने के लिए भी आप डायरेक्टली कारण नहीं हो, और वापस जागृत अवस्था में आने के लिए भी आप कारण नहीं हो। इनफैक्ट आपको ऐसे लग सकता है आप कारण हो, लेकिन आप कारण नहीं हो। इसलिए आप ब्राह्मण भी नहीं हो सकते। ब्राह्मण मतलब आप ब्रह्म ज्योति नहीं हो सकते क्वांटिटी में, आप हो ही नहीं सकते। जो नहीं हो वो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि करके क्यों समझ रहे हो? तो ऐसे कई सारी जीवात्माएं, बद्ध जीव है, जो मिसअंडरस्टैंड कर बैठी है अपने आप को कि वो ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि है, मतलब वो इसमें है, ब्रह्म ज्योति के इक्विवेलेंट है। लेकिन ब्रह्म ज्योति की क्वांटिटी ज्यादा है, आपकी क्वांटिटी कम है। आप नहीं बन सकते ब्रह्म ज्योति की तरह, ना ब्रह्म ज्योति आपके जितना छोटी बन सकती है। ये सारी कंफ्यूजन जो है वो बद्ध जीवों का है। वो भूल गए हैं कि वो छोटे हैं, मतलब अणु है, और भगवान जो है वो बड़े हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा है। वो भूल ही चुके हैं कि वो खुद भगवान नहीं है। तो जितने भी लोग होते हैं जो कंट्रोल करते हैं इस भौतिक जगत को, उनको ऐसे लगता है जैसे उन्होंने भगवान की पोजीशन ली है, और अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। मतलब आप सत्वगुण में चले जाओ, चार लोगों का भला क्या करो, चार की जगह आप ज्यादा जीरोस लगाओ, 4 लाख लगाओ, 40 लगाओ, 40 लाख लगाओ, 4 करोड़ लगा लो, चलो कोई बात नहीं, 4 करोड़। कभी कभी प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, इनके लिए आप लगाओ 40 करोड़, 400 करोड़, ऐसा कोई नंबर ले लो। तो इनको क्या लगता है, सत्व गुण में लोगों का भला कर रहे हैं तो इनको लगता है कि मैं ही भगवान बन गया, मेरी वजह से ही देश चल रहा है, मेरी वजह से ही लोगों की नौकरी है, मेरी वजह से लोगों के घर में जो है अन्न पानी की व्यवस्था हो रही है। अगर मैं नहीं होता तो इतने सारे लोग जो है वो जॉबलेस हो जाते, इनके पास कोई पैसा नहीं होता। तो ये तो बहुत हाई लेवल पे हो गया, बट नॉर्मल लोग भी जिनके पास 10-20 लोग काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं, 2 लोग काम करते हैं, तो इनको भी लगता है कि भाई मैं मास्टर हूँ। तो भगवान ने कहा कि भगवान ने कहा कि देखो, कई सारे बद्ध जीव जो है वो अपने आप को ब्राह्मण समझने लग जाते हैं, अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। कौन कह रहा है? बलराम जी कह रहे हैं। बलराम जी किसको एड्रेस कर रहे हैं? मायावादियों को एड्रेस कर रहे हैं, जो मायावादी अपने आप को ब्रह्मास्मि बोलते हैं। तो उनका मैसेज जो है वो महाराज चित्रकेतु को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज चित्रकेतु ज्ञानी है, बचपन से उनको ज्ञान प्राप्त करने में अच्छा लगता है। एक ज्ञानी होता है ना, वो नॉर्मली सिद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना, उसको भगवान कितने भी अच्छे लगे, लेकिन हमेशा ये रिस्क होती है कि वो मेडिटेशन में जाएगा और ब्रह्म ज्योति की मेडिटेशन करेगा। क्योंकि उसको अभी तक नारद मुनि जी ने गाइडेंस नहीं दिया है कि लॉन्ग टर्म तपस्या कैसे करनी है। 7 दिन की शॉर्ट टर्म तपस्या का तो इंस्ट्रक्शन मिला नारद मुनि जी से, लेकिन लॉन्ग टर्म तपस्या का इंस्ट्रक्शन उनको नहीं मिला। तो बलराम जी को समझ में आ गया कि महाराज चित्रकेतु जो है वो क्या करेंगे अभी, शायद मेडिटेशन करेंगे और ब्रह्म ज्योति पे मेडिटेशन करने लग जाएंगे। और ब्रह्म ज्योति पे मेडिटेशन करने के बाद क्या करेंगे, उसी में जाने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअल सुसाइड हो जाएगा। तो बलराम जी ने प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर करके बलराम जी ने आने वाला धोखा टाल दिया, पहले ही बता दिया कि तुम कितना भी चाहो तुम ब्रह्मास्मि बन ही नहीं सकते। तुम कितना भी तुमने इधर उधर तुम्हारे ऋषि मुनियों से सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन तुम ब्रह्मास्मि बन ही नहीं सकते, क्योंकि क्वांटिटी में ब्रह्म ज्योति ज्यादा है, और तुम्हारी क्वांटिटी में तुम्हारी आत्मा की साइज ही बड़ी छोटी है। तुम चाहकर भी इतना फैल नहीं सकते जितनी ब्रह्म ज्योति फैली हुई है।
तो तुम ब्राह्मण, सुप्रीम ब्राह्मण भी नहीं बन सकते। ऐसे कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा, बलराम जी ने कहा कि लोग भूल गए हैं कि क्वालिटेटिवली वो भगवान जैसे है, लेकिन क्वांटिटेटिवली भगवान जैसे है नहीं। मतलब जितने गुण भगवान में है, वो सारे थोड़े 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 क्वांटिटी में गुण मनुष्यों में भी होते हैं, लेकिन क्वांटिटी में भगवान के पास ही रहेगा। जैसे भगवान के पास शक्ति है, हमारे पास भी शक्ति है, लेकिन भगवान जो है वो गोवर्धन उठा सकते हैं, हम जो है एक चेयर उठा सकते हैं। हम कौन सा गोवर्धन उठा सकते हैं? हम तो डाइनिंग टेबल भी नहीं उठा सकते अकेले अकेले एक हाथ पर, है ना। तो हम क्वालिटेटिवली सेम है, क्वालिटी थोड़ी बहुत सेम है, क्वांटिटी तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो बलराम जी ने कहा कि लोग भूल चुके हैं, अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। हाँ, सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ माई इंटरेस्ट, दे थिंक अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट। मतलब ये सोचने की बजाय कि कृष्णा को किस चीज में इंटरेस्ट है, ये सोचने की बजाय वो लोग इसमें ध्यान देते हैं कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। क्या मुझे ड्राइंग पसंद है? क्या मुझे म्यूजिक पसंद है? कृष्णा को क्या पसंद है? कृष्णा को तो अपना ड्राइंग पसंद आएगा, तो मैं कृष्णा का ड्राइंग करूंगा। कृष्णा को कौन सा म्यूजिक पसंद आएगा? कृष्णा को तो हरे कृष्णा महामंत्र का म्यूजिक पसंद आएगा, तो मैं हरे कृष्णा महामंत्र गाऊंगा। मैं क्यों दास दूसरी चीजें गाऊं? लेकिन जीव जब भूल जाता है ना कि वो क्वांटिटेटिवली छोटा है, तो वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचने लग जाता है, और वो मेरे इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता। ऐसे बलराम जी ने कहा कि वो मेरे इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता, वो अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। और जब अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है तो उसी को परस्यू करने लग जाता है। परस्यू मतलब कि आई वॉन्ट दिस, आई विल फॉल बिहाइंड दैट। परस्यू करते रहना, मुझे जो चाहिए वो परस्यू, मतलब पीछे ही पड़ जाना कि मुझे वो प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है। क्यों प्राप्त करना है? मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं प्राप्त करके रहूंगा। वो सोचता नहीं कि भगवान का इंटरेस्ट क्या है। ऐसे बलराम जी ने कहा। उनको ऐसे लगता है कि अपना इंटरेस्ट को पूरा करना, इसी में जीवन का समाधान है। उनको ऐसे लगता है कि अपने इंटरेस्ट को पूरा करना मतलब इसी, ऐसे ही जीवन को मीनिंगफुल जीवन कहा जाता है। इंटरेस्ट्स को लोग कहते हैं ना, फॉलो योर इंटरेस्ट। व्हाट आर योर इंटरेस्ट? गिटार, ड्रम्स, पियानो। क्या इंटरेस्ट है? अपना पैशन फॉलो करो, अपना इंटरेस्ट फॉलो करो। ब्लाइंडली सब लोग कहते रहते हैं कि पैशन फॉलो करो, किसी को पता ही नहीं है कि अगर सिर्फ पैशन फॉलो किया तो रजोगुण करोगे, लेकिन अगर पैशन कृष्णा के लिए अर्पित कर दिया तो भक्ति योग करोगे। तो कर्म योग और भक्ति योग में बहुत अंतर है, कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो वैसे भगवान बलराम जी ने कहा कि कई सारे लोग जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, और मेरा इंटरेस्ट तो भूल ही जाते हैं, और फिर उनको लगता है कि उनका जीवन धन्य हो गया सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को अचीव करके। इस तरीके से वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहते हैं। गंधर्व देखो, गंधर्वों का इंटरेस्ट गाना गाना है, तो एक बार उनकी लाइफ खत्म हो गई, ऊपर से नीचे आ जाते हैं। नीचे आके बॉर्न सिंगर कहलाते हैं। 4 साल की उम्र में वो पूरे देश में पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा गा रहे हैं। नॉर्मली 4-5 साल का बच्चा अच्छा गा नहीं सकता, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जन्म से ही बड़े अच्छे गाते हैं, तो उनको कहा जाता है गिरे हुए गंधर्व। गिरे हुए गंधर्व मतलब ऊपर से नीचे गिरे हुए हैं ये लोग। पहले भी गाते थे, यहाँ पे भी गा रहे हैं। भूल गए हैं कि उनका जो टैलेंट है वो बहुत छोटा है, और कृष्णा का टैलेंट बहुत ज्यादा है। अगर गोलोक जाओगे तो कृष्णा के जो सिंगिंग के नोट्स होंगे उसको कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। आपको ऐसे लगेगा ये तो सिलेबस में हमने कभी सीखा ही नहीं है। तो वहां पे ज्यादा है, क्वांटिटी में कृष्णा को ज्यादा संगीत आता है, और यहाँ पे गंधर्वों को कितना भी संगीत आ जाए फिर भी वो एक छोटा सा ऐसा कण होगा, इतना कम है। लेकिन गंधर्व वो समझ बैठे हैं कि हम सबसे अच्छे सिंगर्स हैं, और अपना इंटरेस्ट फॉलो करने के लिए पृथ्वी पे आते हैं, तब भी सिंगिंग ही करते हैं। मरते हैं, अब सिंगिंग में इतनी आराधना करते हैं संगीत विद्या की, कि मरने के बाद गंधर्व बन जाते हैं। वहां पे कोटा खत्म हो जाता है, नीचे गिरते हैं, वापस संगीत का पढ़ाई करते हैं, फिर वापस जन्म लेकर गंधर्व। ये ऐसे करके इन लोगों का बार बार जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। मतलब फंस ही जाते हैं, जैसे स्पाइडर के इसमें मच्छर फंस जाता है, वैसे ये गंधर्व हो गए, अप्सराएं होगी, डांसर्स हो गए। कोई कोई लोग बच्चे देखो बचपन में इतना अच्छा डांस कर लेते हैं,
मतलब नॉर्मल कोई इंसान डांस ना कर पाए, लेकिन ये लोग इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम चला जाएगा सिंगर्स का, डांसर्स का, बहुत कम उम्र में कुछ ना कुछ करने की। ये लोग ऊपर से गिरे हुए रहते हैं। अब यहाँ पे आके भी अपना पैशन परस्यू करते हैं, क्योंकि कलयुग में सब कहते हैं पैशन को परस्यू करो। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? रजोगुणी बनो, रजोगुणी बनो, रजोगुणी बनो। अरे आप किसकी सुन रहे हो? रजोगुणी बनो, रजोगुणी बनो, रजोगुणी। आप रजोगुणी क्यों बनोगे जब आप भक्ति योगी बन सकते हो? तो रजोगुणी क्यों बनना है? भक्ति योगी बनो। इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दो। आपको वही करना है जो कृष्णा के इंटरेस्ट में है। कृष्णा को भी अच्छा लगता है म्यूजिक, आपको भी अच्छा लगता है। अब दोनों मिलकर हरे कृष्णा महामंत्र एंजॉय करो, कृष्णा भी एंजॉय कर लेंगे, आप भी कर लो। राधा रानी के कीर्तन गाओ, श्री राम जी के कीर्तन गाओ, कृष्णा के कीर्तन गाओ, दोनों मिलकर एंजॉय करो। एट द एंड ऑफ द डे आपका और कृष्णा का रिश्ता है ना। आपका और कृष्णा का रिश्ता आपने तगड़ा बनाना है। कौन बनाएगा स्ट्रॉन्ग रिश्ता? कोई नहीं बनाना। फिर आपको जो पसंद है, आपके इंटरेस्ट्स और कृष्णा के इंटरेस्ट को ऐसे मिलाओ, इकट्ठे मिलकर दोनों बहुत अच्छी लाइफ जियो कृष्णा के साथ। जो कृष्णा को मजा आ रहा है उसमें आपको मजा आएगा, जिसमें आपको मजा आ रहा है कृष्णा को मजा आ जाएगा। ऐसे कंबाइंड इंटरेस्ट्स लाओ। तो भगवान ने कहा, इन्होंने बलराम जी ने, कि जो लोग अपने इंटरेस्ट को ज्यादा प्राधान्य देते हैं और मेरे इंटरेस्ट पे ध्यान भी नहीं देते, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। ऐसे ही विद्याधर भी ऐसे ही होते हैं, ज्ञान योगी ऐसे होते हैं, सिद्ध चरण और सारे जितने भी सिद्धि प्राप्त किए हुए, वो गिरते हैं, यहाँ पे भी वही काम करते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, फिर ऊपर जन्म लेते हैं, फिर वहां से गिरते हैं। सेम सेम काम, मतलब मोनोटोनस ही है। तो ह्यूमन बींग्स, स्पेशली दोज बॉर्न इन पायस लैंड ऑफ भारतवर्ष इंडिया, कैन अचीव परफेक्शन। देखो लॉर्ड अनंत शेष ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जीवात्माएं जो स्पेशली भारतवर्ष में जन्म लेती है वो बहुत भाग्यवान है। इंडिया में जन्म लेने वाली जीवात्माएं बहुत भाग्यवान है, क्योंकि उनके चांसेस परफेक्शन अचीव करने के ज्यादा है। वो अपने आप को जल्दी समझ सकते हैं। बाहर जन्मने वाले लोगों को अपने आप को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भारतवर्ष में जन्मने वाली जो जीवात्माएं हैं वो जल्दी से अपने आप को समझ लेती हैं। अपने आप को समझना मतलब कि मैं आत्मा हूँ, ये समझ लेती है। और वेद शास्त्रों को बहुत इजीली फॉलो कर पाती है। वेद शास्त्रों में जो लिखा है उसका अध्ययन करके उसके बहुत अच्छे से अपने बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकती है, जो इंडिया में जन्मे हुए हैं। बट अगर ऐसा इंसान जो इतना पुण्यवान है जन्म से ही, इतना पुण्यवान होने के बाद भी जब एफर्ट नहीं डालता, मेहनत नहीं करता अपने आप को समझने की, तो वो कभी भी हाईएस्ट परफेक्शन अचीव नहीं कर सकता। ये तो ऐसे हो गया, भगवान ने जन्मते ही हमारे हाथ में सोने का गोला दिया और हमने कहा ओहो बड़ा भारी है, फेंक दो, चलो अमेरिका। चलो अमेरिका, चलो लंदन, चलो कहीं और, न्यूजीलैंड चलते हैं, चलो सिंगापुर चलते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं, मॉरिशस चलते हैं, वहां सेटल हो जाते हैं। तो ये तो ऐसे हो गया, ये हाथ में सोना दिया, भारी है, नहीं हैंडल होता, इतना अच्छा नसीब हमसे कैसे हैंडल होगा? फेंक दो ये नसीब। नॉर्मल नसीब के पीछे चले जाते हैं, जहां से गोलोक और वैकुंठ बहुत कोसों कोसों दूर है। ऐसे तो बलराम जी ने कहा, मनुष्य, सारे वो मनुष्य योनि जो भारतवर्ष में इंडिया में जन्म लेते हैं, वो बहुत आसानी से अपने आप को पहचान सकते हैं। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, उनको आत्म साक्षात्कार वेद शास्त्रों का पठन करके और वेद शास्त्रों का पालन करके आत्म साक्षात्कार बहुत जल्दी आ सकता है। वो सच में बहुत पुण्यवान होते हैं। लेकिन इतना पुण्यवान होने के बाद भी जब वो कोशिश नहीं करते अपने आप को जानने की, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न नहीं करते, तो वो कभी भी हाईएस्ट परफेक्शन, मतलब उनका हृदय कभी भी साफ नहीं हो सकता, उनके हृदय में कभी भी दिव्य ज्ञान आ नहीं सकता, और वो कभी भी वैकुंठ या गोलोक वापस जा नहीं सकते। जिनको यहाँ पे जन्म लेने के बाद भी उनको ये नहीं करना होता, मेहनत नहीं करनी होती आत्म साक्षात्कार की। तो ऐसे बद्ध जीवों को हमेशा याद रखना चाहिए कि कर्मयोग जो है वो एंजॉयमेंट के लिए होता है, और यही एंजॉयमेंट
उनके दुखों का कारण बनती है। जितनी भी बद्ध जीव है, जिनको लगता है कि बाहर जाना सही है, पैसे के लिए बाहर जाना सही है, तो ये लोगों को ये याद रहना चाहिए कि ये सारा जो आप कर्म कर रहे हो वो एंजॉयमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन यही एंजॉयमेंट आप पे भारी पड़ेगी और आप बहुत दुखी हो जाओगे। उन लोगों ने अपनी इंद्रियों को खुश करना बंद कर लेना चाहिए। बलराम जी ने क्या कहा? ऐसे बद्ध जीवों ने, जो भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी मेहनत नहीं करना चाहते अपने आप को जानने की, आत्म साक्षात्कार की, या भगवान को जानने की, या वेद शास्त्रों का पालन करने की, तो ये सारे जीवात्माएं जो हैं वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो उन्होंने करना बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट हो रही है और एंजॉयमेंट के बाद इनको बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत दुखों से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसे अ, मन की इच्छाओं का, ऐसे सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए और भक्ति योग में अपने आप को एंगेज कर लेना चाहिए, मतलब भगवान की सेवा करने में अपने आप को बिजी कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? उनके मन की जो कटु इच्छाएं है, जिसमें आता है कि नहीं करनी मुझे सेवा, मैं क्यों करूं भगवान की सेवा, क्या भगवान सच में होते हैं क्या, भले ही मैं भारत में जन्मा हूं, तो क्या हुआ, भारत में जन्मा हूं, कंपलसरी थोड़ी ना है कि भगवान की भक्ति करो। मुझे तो पैसे कमाने जाना है, मुझे तो रूल करना है बाहर के देशों में जाकर, मुझे तो दूसरे देश में जाके दूसरे देश को रिच करना है, वहां की कंपनीज को रिच करना है। मैं इंडिया में क्यों मदद करूं यहाँ के लोगों को? ऐसे करके कोई कह सकता है। तो बलराम जी कह रहे थे कि ऐसे लोगों को भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा में बिजी कर देना चाहिए, जिससे कि उनकी जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है वो ठिकाने आ जाए और उनके उनको दुख से बाहर निकल जाए वो लोग, क्योंकि इनके जीवन में बहुत दुख आते हैं। तो दे शुड अंडरस्टैंड दैट सोल इज अबाउट मटेरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। उनको ये समझ में आना चाहिए कि आत्मा जो होती है ना, वो भौतिक जगत की खुशी और दुख उससे ऊपर होती है। मुझे याद है, एक माता जी थी, उन्होंने महाराज को पूछा था कि महाराज मैं बहुत सालों से जॉब कर रही हूँ और मैं जॉब छोड़ दूं क्या? तो महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कई साल बाद वापस माता जी ने पूछा महाराज को, मैं छोड़ दूं क्या जॉब, मैं बहुत सालों से जॉब कर रही हूँ, और वो अमेरिका की थी। तो उनके सारे सपने पूरे हो चुके थे, उनको किसी बड़े कॉरपोरेट कंपनी में, उनको कॉरपोरेट कंपनी में सीईओ बनना था। तो उनको कॉरपोरेट कंपनी का कल्चर बड़ा अच्छा लगता था, तो उन्होंने सीईओ बन गए, बहुत अच्छे, भक्ति में तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर उन्होंने महाराज को पूछा, महाराज मैं छोड़ दूं क्या जॉब? तो महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, महाराज ने ऐसे ही मतलब भागवतम सिखाते गए, इतना ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे। फिर वापस कुछ साल बाद माता जी आई और उन्होंने पूछा कि महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जॉब छोड़ू या नहीं छोड़ू। तो फिर महाराज ने उनको बोला कि देखो, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये सवाल नहीं रहेगा ना कि मैंने जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सवाल ही नहीं रहेगा, वो दिन तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा जॉब छोड़ने के लिए। और फिर माता जी यूएस चली गई। उसके बाद कई सालों बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया और उन्होंने ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियस कुछ शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब आपके अंदर, तो ये है प्रूफ कि आपको जब 100% शरणागति आती है ना कृष्ण के लिए, तो आपको कभी पूछना नहीं पड़ता कि मैं भौतिकवाद छोड़ू या नहीं छोड़ू, आप पे छूट जाता है। इसलिए किसी को पूछकर आपको जवाब नहीं मिलेगा कभी कि मैं ये करूं या नहीं करूं, मैं ये छोड़ू या नहीं छोड़ू। आपके हृदय से आना चाहिए कि मुझे अभी 100% कृष्ण को शरणागत चले जाना है। जब हृदय से आ जाएगा ना, तो वो सही दिन रहेगा परमानेंटली हर काम से रिटायर होने के लिए। बट वो हार्ट से आना चाहिए। बाहर से कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, बाहर से आप वेट कर रहे हो कोई परमिशन देगा, कोई परमिशन देगा, तो नहीं, आपके हार्ट से आना चाहिए। आपके हार्ट में जब कोई सवाल ही नहीं बचता ना कि मैं भौतिक जगत की सारे लग्जरीज को एंजॉय करूं नहीं करूं, जॉब करूं नहीं करूं, पैसा कमाऊं नहीं कमाऊं, जब ऐसा कभी सवाल रहेगा ही नहीं ना जिंदगी में, वो दिन होगा जब वानप्रस्थ आपका शुरू हो जाएगा जेन्युइनली।
तो ऐसे बलराम जी वही कह रहे थे कि जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोशिश ही नहीं करते, इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं और अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते, बिल्कुल भी भगवान को समझने की कोशिश नहीं करते, तो ऐसे लोग बहुत दुखी रहते हैं हमेशा। इनको कुछ भी मिल जाए जिंदगी में, ये खुश नहीं रहेंगे। हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रूफ है। अमेरिका में कॉरपोरेट कल्चर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और वहां पे इतने बड़े बड़े ओहदे पे, अमेरिका तो सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी है, तो वहां पे इतना ज्यादा कमाते हैं लोग, फिर भी वो खुश नहीं रहते। फिर भी वो बाद में जाके बुढ़ापे में उनको बहुत ज्यादा दुखी दुखी फील करते रहते हैं, उनको एम्प्टीनेस फील होता है। कोई बोलता नहीं, दिखाता नहीं बोलकर, लेकिन अंदर से बड़ा एम्प्टीनेस फील होता है, लोनली फील होता है इन लोगों को। तो इसको कहते हैं कि कर्मा वेंट रॉन्ग। तो वैसे ऐसे भौतिकवादियों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो भगवान की भक्ति करे और अपने आप को दुखों से बाहर निकाले। उनको ये समझ में आना चाहिए कि आत्मा जो होती है वो सुख और दुख के परे है, और वो परमात्मा का पार्ट है। कौन कह रहा है? बलराम जी कह रहे हैं। बलराम जी बता रहे हैं हमें कि आत्मा जो होती है वो परमात्मा का पार्ट होती है, पूरा परमात्मा तो नहीं होती। तो आत्मा को अपनी पोजीशन समझ में आनी चाहिए। प्रभुपाद इतनी बार बोलते हैं कि हमें अपनी पोजीशन समझ में आनी चाहिए, हमें अपनी पोजीशन समझ में आनी चाहिए। आप समझो, जैसे कि हम्म, कोई गया है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, और वो कहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठना है। तो वहां पे उसको क्या बोला जाएगा? सर आपकी पोजीशन तो देखो, आप प्राइम मिनिस्टर हो नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे नहीं बैठ सकते। तो पोजीशन मतलब अपना ओहदा समझो। ओहदा, ओहदा क्या होता है? डेजिग्नेशन होती है। तो ये डेजिग्नेशन समझना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे सुन के किसी को बुरा लग सकता है कि आप मुझे नीचा क्यों दिखा रहे हो, आप मेरा ओहदा नीचे क्यों कर रहे हो, मैं तो बहुत बड़ा ये हूँ वो हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा सेठ हूँ, आप मुझे नीचा मत दिखाओ। एक ऐसी माता जी थी, उनको जब लेक्चर में उन्होंने सुना था वृंदावन में कि अंडरस्टैंड योर पोजीशन, अंडरस्टैंड योर पोजीशन, तो उनको ऐसा लगा जैसे उनको नीचा दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने जाके, वो जो प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, उनको बोला था कि ये क्या आप बोलते रहते हो, अंडरस्टैंड योर पोजीशन, आपने हमें समझ क्या रखा है? हम इतनी दूर से यहाँ पे मंदिर में देखने, मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं, और आप हमें बता रहे हो अंडरस्टैंड योर पोजीशन, आप कहना क्या चाहते हो? हम क्या इतने गए गुजरे हैं? तो फिर सब लोग ऐसे देख रहे थे कि ये ऐसे बोल रहे हैं, और सारा लेक्चर वेक्चर हो चुका था। और बाद में सब लोग जाते हैं ना ऐसे स्पीकर को पूछने के लिए वहां पे, फिर हम भी देख रहे थे कि ये ऐसे पूछ रहे हैं। तो प्रभु जी ने उनको जवाब दिया, कहते कि यही तो समझना है माता जी, अपनी पोजीशन क्या है, हम कौन है कृष्ण भगवान के लिए। अब आप खुद देखो, आप यहाँ पे खड़े हो, लेकिन पूजा किसकी हो रही है? आप खुद देखो, मेरी हो रही है पूजा, आपकी हो रही है, उनकी हो रही है ना। वो देखो कृष्ण बलराम जी वहां पे हैं, राधा श्याम सुंदर जी वहां पे हैं, उनकी पूजा हो रही है। तो अब आपको पता चला आपकी पोजीशन क्या है और उनकी पोजीशन क्या है। उनकी उनकी पूजा सब कर रहे हैं, हमारी पूजा कोई भी नहीं कर रहा है। तो फिर वो माता जी थोड़ी सी ऐसी ये हो गई, और फिर वो जाते जाते बोली, माता जी बोलना बंद कर दो। उनको फिर ऐसे थोड़ी सी उनको जवाब मिल गया था, फिर उन्होंने ऐसे किया, माता जी बोलना बंद करो मुझे, ऐसे करके फिर ऐसे लाइन में गए दर्शन के लिए। फिर काफी देर तक कृष्णा के सामने खड़े रहे। तो कृष्णा ने काफी उनको भक्ति दी होगी, इतनी देर तक कृष्णा का दर्शन कर रहे थे। 5-10 मिनट तो खड़े थे वो कृष्ण बलराम के सामने और दर्शन कर रहे थे। तो पोजीशन समझना बहुत जरूरी है। अपना ओहदा समझे कि हम सच में इतने महान हैं नहीं जितना हमें लगता है हम महान है। तो हमारी पोजीशन हर रोज याद दिलानी है। हम जब जाप करते हैं ना, हमें पता होता है कि हमारी पोजीशन सच में नीचे है, कृष्णा इधर है और हम सच में इधर है। हम इसीलिए कहते हैं भागवतम में, चरण कमलों की पूजा करो, चरण कमलों की पूजा करो, कि हम चाहकर भी इधर नहीं पहुंच सकते। कहाँ फेस टू फेस कृष्णा के, पहले चरण कमलों से तो स्टार्ट करो, क्योंकि पोजीशन ही नीचे है। पोजीशन इतनी नीचे है कि चरण कमलों से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं पहुंच सकते सीधे ऊपर। किस कौन एवरेस्ट के टॉप पे डायरेक्टली पहुंचा है? एवरेस्ट चढ़ने के लिए नीचे से ही शुरुआत करी है ना सबने। ऐसे तो कोई डायरेक्टली एवरेस्ट के टॉप पे नहीं पहुंचा हुआ है। तो भक्ति में ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली कृष्णा? चरण कमलों से ही शुरुआत होगी। तो बलराम जी ने कहा कि आत्मा जो होती है ना, एक बहुत छोटा हिस्सा है परमात्मा की, वो पूरी परमात्मा कभी बन नहीं सकती।
परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन भौतिकवादी जीव जो होता है ना, वो एंजॉयमेंट करते करते ये भूल ही जाता है, और वो परमात्मा की तरह एंजॉय करना चाहता है। वो फैसिलिटीज चाहता है जो परमात्मा के पास है, जो उसको मिल नहीं सकती। वो खुद ब्रह्म ज्योति बनना चाहता है, जो वो बन नहीं सकता। वो अनलिमिटेड एंजॉय करना चाहता है, जो वो कर नहीं सकता। अनलिमिटेड एंजॉयमेंट सिर्फ भगवान कृष्ण के पास है। तो वो बहुत ज्यादा दुखी रहता है। अनलिमिटेड एंजॉयमेंट की जिसकी इच्छा है, वो कैसे सुखी रह सकता है बताओ मुझे। चाहकर भी सुखी नहीं रह सकता, कितना भी पैसा हो। एट अ टाइम आप 2 से लेके 4, 5, 8 रोटी खा सकते हो, उसके ऊपर खा ही नहीं सकते। खा ही नहीं सकते। आप रेस्लर होगे तो 25 रोटियां खा लोगे, उससे ऊपर कैसे खाओगे? सुमो रेस्लर्स 300 रोटी खा लेते हैं, उससे ऊपर तो नहीं खा सकते। हमारा गोवर्धन कितना खा लेता है? हजारों हजारों रोटियां, लाखों लाखों रोटियां भी खा सकता है। लेकिन हम अनलिमिटेड एंजॉय कर ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते, पैसा होने के बाद भी नहीं कर सकते। कई सारे लोग ना टेंशन लेते हैं रिटायरमेंट के बाद, पैसे होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, इतने लाख चाहिए, इतने लाख आने ही चाहिए महीने के। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट, उनको आइडिया ही नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद आप चीनी भी नहीं खरीदने वाले पेंशन के पैसे से, क्योंकि चीनी खाना मना होगा। नमक भी नहीं खरीदोगे, नमक भी खाना मना कर देंगे डॉक्टर। फिर आप हैवी हैवी चीजें, आटा भी नहीं खरीदोगे, या बहुत ज्यादा मोटी मोटी चीजें नहीं खरीदोगे, पनीर भी नहीं खरीदोगे, डॉक्टर बोलेंगे बहुत ज्यादा किडनी पे प्रेशर आ रहा है आपके, तो आप थोड़ा सा हल्का हल्का खाने। तो सब लोग दाल खिचड़ी पे ही आने वाले हैं रिटायरमेंट में। अब बताओ दाल खिचड़ी के लिए कितना खर्चा लगता है। फिर इतना रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग। किसी को पता ही नहीं होता कि राशन का खर्चा आधे से आधा जितना 5 साल का बच्चा खाता है ना, उतने खाने पे हमारी बॉडी आ जाती है 65 साल 70 साल के बाद। आप खा ही नहीं सकते जितना कहते हैं कि 5 साल का बच्चा खाता है ना, उतना डाइट होना चाहिए आफ्टर 60 और 70। उससे ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। आप 5 साल के बच्चे का खर्चा उठा के देख लो किसी भी घर में, 5 साल का बच्चा कितना खाता है, उस पे कितना खर्चा होता है। उतना खर्चा हम अपने ऊपर करने वाले हैं उस बुढ़ापे में, रिटायरमेंट में। तो इतना ज्यादा पूरी जिंदगी टेंशन लेना रिटायरमेंट के लिए, इतने पैसे डालने हैं, ये करना है, वो करना है, क्या जरूरत है? आप, हमें खुद पता नहीं। और फिर बाहर के लोग भी आपको डराते हैं, कहते हैं महंगाई बड़ी बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। आज अगर 10,000 में घर चल रहा है, तो 30 साल बाद आपका 30,000 में भी घर नहीं चलेगा। आपको लगेंगे 60,000, तो आप 60,000 आने के लिए, अरे आज 10,000 में घर चल रहा है, तब भी चल सकता है, क्योंकि हमारा खाना ही कम हो जाएगा, हमारा राशन का खर्चा ही कम हो जाएगा, हम लोग दाल खिचड़ी पे आएंगे धीरे धीरे। बॉडी की सिस्टम इतनी वीक हो जाएगी कि दाल का पानी पीना पड़ेगा, रोटी भी नहीं पचेगी। दाल का पानी पीते पीते जीना पड़ेगा, हेल्दी रहना है और चलते फिरते रहना है तो। बेड पे पड़े पड़े तो जो चाहे खाओ। लेकिन अगर चलते फिरते रहना है, तो दाल का पानी, चावल का पानी, ऐसे हेल्दी हेल्दी पानी पीकर अपने आप को एनर्जेटिक रखना पड़ेगा, क्योंकि पाचन क्रिया पूरी जवाब दे देगी। ये लोगों को पता नहीं होता कि खर्चे बड़े कम होने वाले हैं खाने पीने के। और फिर बॉडी मेडिसिन को भी रिस्पॉन्ड नहीं करती ना। बूढ़े लोगों को, बहुत ज्यादा बूढ़ों को डॉक्टर मेडिसिन भी नहीं देते। उनको पता होता है कि इनकी बॉडी पे अभी मेडिसिन, जैसे नया जन्मा हुआ बच्चा है, उसको कोई एंटीबायोटिक दे नहीं सकता। एंटीबायोटिक पचाने के लिए भी शरीर में वो बैक्टीरियाज होने चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए एंटीबायोटिक पचाने के लिए भी। वैसे ही 60 70 के बाद आपके शरीर में शक्ति नहीं रहती दवाइयाँ पचाने के लिए। तो लोग, दवाइयाँ की भी खर्चा कैंसिल हो गया। तो जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, उनको लगता है कि हाँ 70 के बाद बहुत खर्चा होने वाला है मेरे शरीर पे। कैसे खर्चा होगा? दवाई भी नहीं खा सकते, दवाई पचेगी भी नहीं शरीर को, तो कैसे दवाई पे खर्चा होगा? सलाइन पे खर्चा होगा, पानी चढ़ाने पे खर्चा होगा, ऐसे कितना खर्चा होगा? बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए बुढ़ापे की, क्योंकि बुढ़ापे पे, बूढ़े लोगों पे सच में इतना खर्चा नहीं होता जितना दिखावा किया जाता है। ये सिर्फ दिखावा होता है। हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट 3,042 करोड़ अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं, मतलब जितने लोग डेड हो गए हैं, उनके पैसे बैंक में, आरबीआई में पड़े हुए हैं। कोई आज तक उनका बेटा, बेटे का बेटा, बहू, कोई नहीं आया है वो पैसा मांगने के लिए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये महाशय मर गए और सारा पैसा बैंक में छोड़ के चले गए।
परिवार को बताया नहीं, विल लिखा नहीं। तो इतना ज्यादा पैसा जो है वो ऐसे 342 करोड़, इतने 342 करोड़ ऐसे ही पड़ा हुआ है, अनक्लेम्ड पैसा। इन लोगों ने इतना कमाया, इतना कमाया और छोड़ के चले गए। तो इतना ज्यादा मेहनत करने, बैलेंस रखना है जीवन में, बैलेंस करते रहना है, भक्ति भी करो, खाना भी खाओ, ध्यान भी रखो, तबीयत का, परिवार का ख्याल भी रखो, और जो करोगे वो कृष्ण के लिए करो। बलराम जी कह रहे हैं नहीं तो बद्ध जीव जो होता है ना, वो जो एंजॉयमेंट के चक्कर में, एंजॉयमेंट करनी है, एंजॉयमेंट करनी है, आगे जाके ये यूज होगा, आगे जाके यूज होगा, ऐसे करके वो बाद में बड़ा दुखी होके जाता है, उसको कोई सुख नहीं मिलता। जो भी लोग होते हैं ना, इनको दिखता है बैंक में बहुत पैसा है लेकिन यूज नहीं कर पाते। उनको जाना होता है बाहर के देश में घूमने के लिए, लेकिन जाने से डरते हैं, फ्लाइट में अटैक आ गया तो क्या होगा, फ्लाइट में बीपी लो हो गया तो क्या होगा, हाइट पे चलेगी फ्लाइट, वहां पे जाकर ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया तो क्या होगा, वहीं पे मर जाएंगे। तो हम जाए कैसे भला घूमने अलग अलग कंट्रीज में, अब तो हम फ्लाइट में जा भी नहीं सकते। चलो लोकल ही घूम लेते हैं। शिप में बैठना है, समंदर में बैठना है, तो वहां पे भी उनको लगता है कि अगर सांस अटक गई ह्यूमिडिटी की वजह से तो हम शिप में भी नहीं घूम सकते। तो इनके घूमने के प्लान्स भी कैंसिल हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने वाले जो लोग होते हैं ना, बाद में ये बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो बलराम जी कह रहे हैं कि इन लोगों को बहुत जरूरत है अपने आप को जानने की, इन लोगों को बहुत जरूरत है भगवान की सेवा करने की, इन लोगों ने सेवा करनी चाहिए भगवान की। ओ राजन, मेरा ये कंक्लूजन तुम एक्सेप्ट कर लो, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम मटीरियल एंजॉयमेंट। अब बलराम जी ने फाइनल अपना इंस्ट्रक्शन दिया, इनको ध्यान से सुनना। बलराम जी ने फाइनल इंस्ट्रक्शन दिया महाराज चित्रकेतु को कि राजन, तुम सबसे पहले अपने आप को भौतिकवादी एंजॉयमेंट से अपने आप को डिटैच कर लो। मतलब क्या कर लो, डिटैच, डिटैच मतलब अनासक्त कर लो, शाबाश। मुझे अपने आप को मटीरियल एंजॉयमेंट से, भौतिक खुशियों से अपने आप को अनासक्त कर लो, और तुम मुझे पूरे विश्वास के साथ मुझे मुझसे आसक्त हो जाओ, पूरा विश्वास मेरे ऊपर डालो और आसक्त हो जाओ। अगर तुम, इफ यू बिकम अवेयर ऑफ दिस नॉलेज, अगर तुम्हें इस ज्ञान का तुम्हारे अंदर अनुभूति आ गई और तुमने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई शुरू करना शुरू किया, तो तुम्हें हाईएस्ट परफेक्शन मिलेगा। हाईएस्ट परफेक्शन मतलब क्या, तुम्हें मैं प्राप्त हो जाऊंगा राजन। ऐसे कहा, मतलब राजा को कहा कि अगर तुमने सारी भौतिकवादी एंजॉयमेंट छोड़ दी और तुमने पूरे भरोसे के साथ मेरी शरणागति ले ली, मुझ पे पूरा भरोसा रखा, पूरा भरोसा अगर रखा और फिर ये जीवन में अप्लाई किया, तो तुम्हें मैं प्राप्त हो जाऊंगा, जो तुम्हारा परफेक्शन ऑफ लाइफ है। एज लॉर्ड संकर्षण सेड दीज वर्ड्स, जैसे ही भगवान संकर्षण ने ये वर्ड्स बोले, वो अदृश्य हो गए, वो वहां से चले गए। तो उनके लास्ट वर्ड्स क्या है कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम मटीरियल एंजॉयमेंट, अडेयर टू मी विथ ग्रेट फेथ। ये सबसे लास्ट वर्ड्स है कि तुम अपने आप को भौतिक जगत की एंजॉयमेंट से खत्म कर दो, अनासक्त कर दो, और मेरे से अटैच हो जाओ पूरे भरोसे के साथ, मुझसे आसक्त हो जाओ पूरे भरोसे के साथ। अगर तुम मुझसे पूरे भरोसे के साथ आसक्त हो गए, तो तुम्हें स्वयं मैं प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसे कहा, और ये तुम्हारे जीवन का परफेक्शन होगा। और भगवान संकर्षण अदृश्य हो गए। तो चित्रकेतु ने देखते रह गए वो कि भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। वो भगवान को ढूंढते रह गए, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा कि उनको भगवान को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, भगवान को देखने का मौका मिल गया, और भगवान को सुनने का मौका मिल गया। ये सोच कर ही महाराज चित्रकेतु के आंखों में आंसू आ गए। और सबसे बड़ा गिफ्ट उनको क्या मिला था, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो जिसको भी गुरु से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिलती है ना, वो बहुत ज्यादा भाग्यवान होता है, बहुत बहुत ज्यादा। गुरुदेव अगर डायरेक्टली आंखों में देखकर ऐसे भी करते हैं ना, तो समझ जाना चाहिए गुरुदेव ने बोला है मुझे चैंटिंग करो। गुरुदेव ने आंखों में आंखें डालकर बस ऐसे बुक उठाया और बोला ना, तो समझ जाना चाहिए गुरुदेव बोल रहे रीडिंग करो। सो गुरुदेव के डायरेक्ट आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होता है।
तो ऐसी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अभी बलराम जी हमें दे रहे हैं। बलराम जी कौन है? सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर कहा जाता है। सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर मतलब उनके ऊपर अभी कोई गुरु है नहीं। वहां पे आके गुरु परंपरा खत्म हो जाती है। सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर का मतलब ये है, उसके ऊपर कोई गुरु है ही नहीं। तो अब ये सुप्रीम गुरु जो है, वही कह रहे हैं कि भौतिक जगत की एंजॉयमेंट जो है वो उससे अनासक्त हो जाओ। मतलब बहुत ज्यादा बार 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 एंजॉयमेंट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब कर लिया ना तुमने जितना एंजॉय किया था, अब अनासक्त हो जाओ और तुम मुझसे आसक्त हो जाओ। मुझसे आसक्त होने का मतलब क्या है? मेरी सेवा करना, मेरा नाम लेना, मेरी नाम रूप लीलाओं का वर्णन करते रहना, चैंटिंग करना, जाप करना, और बार बार कथा करते रहना, मेरे बारे में सुनते रहना, कथा करते रहना। ऐसे करके पूरे भरोसे के साथ, मतलब 100% भरोसा रखो और तुम मेरे हो जाओ, फिर मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। ऐसे कह के लास्ट इंस्ट्रक्शन देकर चले गए बलराम जी। तो ये इंस्ट्रक्शन हमेशा याद रखना। अगर नहीं याद रहती तो अपने गुरु को याद करो और सोचो कि गुरुदेव ये चीज आपको बता रहे हैं। फिर आप कभी नहीं भूल पाओगे। मानो आपके गुरुदेव सामने आए और उन्होंने बोला, भौतिक जगत की एंजॉयमेंट को तुम अनासक्त हो जाओ और आप भगवान बलराम जी से आसक्त हो जाओ। पूरी तरह अपने आप को भगवान बलराम जी की सेवा में लगा दो पूरे भरोसे के साथ। तो ऐसे अगर गुरुदेव बता रहे तो हम क्यों नहीं लगाएंगे अपने आप को सेवा में? लगाएंगे। क्योंकि यही करके हमें क्या मिलेगा? परफेक्शन मिलेगा। हमें साक्षात बलराम जी जो है उनको अचीव कर पाएंगे हम। साक्षात ऐसा नहीं होता कि सिर्फ भगवान संकर्षण ही अचीव होंगे। भगवान संकर्षण के साथ सनत कुमार भी मिलने के लिए आएंगे, गोपियां भी आएंगी, कृष्णा भी मिलने के लिए आएंगे, राधा रानी भी आएगी, राधा रानी की सखियां भी आएंगी, पूरी फैमिली आएगी। तो भगवान बलराम जी को प्राप्त करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप गोलोक में गए और आइसोलेटेड प्लेस में बलराम जी की सेवा कर रहे हो, ऐसा नहीं। बलराम जी को प्राप्त करने का मतलब है गोलोक के पूरे परिवार की प्राप्ति। गोलोक में पूरा परिवार है, राधा रानी है, कृष्णा है, उनके फैमिली है, बलराम जी की फैमिली है, पूरे इनका पूरा सेटअप है ना, ये पूरे सेटअप की प्राप्ति है। तो ये सारे लोग हमें प्राप्त हो जाएंगे। बस दो फॉर्मूला फॉलो करने हैं। अनासक्त होना है। जितनी भी हम मटेरियल एंजॉयमेंट कर रहे हैं ना, माइंड में बस रजिस्टर करके रखो कि मुझे कभी ना कभी अनासक्त होना है। मे बी मैं आज ना हो पाऊँ, मे बी मैं कल ना हो पाऊँ, मे बी मैं अगले साल भी नहीं हो पाऊँ, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे होना है। और मैं कोशिश करता रहूंगा उस चीज का, क्योंकि अभी मुझे लक्ष्य पता चल गया है। मेरे सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम गुरु ने बताया है मुझे कि इंद्रिय तृप्ति से तुम्हारे जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं एंजॉयमेंट की, उसमें से तुम अनासक्त हो जाओ। तो मुझे एक ना एक दिन पक्का ऐसा इंसान बनना है जो मटेरियल एंजॉयमेंट से अनासक्त होता है। और फिर मुझे पूरे भरोसे के साथ कृष्ण से जुड़ जाना है, बलराम जी की सेवा करनी है और जुड़ जाना है। ये मन में अगर एक एजेंडा भी रखा ना, तो आपने अगर सोचा मे बी 10 साल बाद में वहां पहुंच पाऊं, तो आप 3 साल में ही पहुंच जाओगे वहां पे। अगर आपने सोचा मैं 5 साल बाद वहां पे पहुंच जाऊं, तो आप 6 महीने में ही पहुंच जाओगे वहां पर। लेकिन सोच रखो अपने दिमाग में। ऐसे कहकर फिर भगवान संकर्षण जो है वहां से चले गए और महाराज चित्रकेतु देखते रह गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।